हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, बोर्ड एग्जाम में एक एक मार्क्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी चाहिए। आज हम अपने वीडियो में एपी समांतर श्रेणी के क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये वीडियो पूरा देखना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एमसीक्यूज शुरू करने से पहले हम एपी के कॉन्सेप्ट और इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म है, इसको हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी का मतलब जब किसी सीक्वेंस में उनके टर्म के बीच समान अंतर हो तो उसको हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि 5, 8, 11, 14, अब इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14। तो ये 3 का जो डिफरेंस है ये समान है, कॉमन है, इसलिए ये समांतर श्रेणी के पद है या समांतर श्रेणी है, एपी है। एपी का जनरल फॉर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डैश डैश ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जितनी भी एपी होती हैं वो सभी इसी फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर ए फर्स्ट टर्म है, प्रथम पद है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, ए प्लस 2d थर्ड टर्म है। इस तरह से ये हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये हो गया nth टर्म, nवां पद है ये। इसको हम a1, a2, a3, a4 और an भी लिख सकते हैं। ये आगे बहुत काम आएगा, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में nth टर्म, nवां पद का जो फॉर्मूला है कि an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो जनरल फॉर्म का लास्ट टर्म होता है वही an का फॉर्मूला होता है। सम ऑफ n टर्म्स, n पदों के योग का फॉर्मूला क्या है? sn का मतलब सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और अगर लास्ट टर्म दिया है तो फिर सम ऑफ n टर्म्स का, n पदों का योग का फॉर्मूला हो जाएगा n बाई 2 और ब्रैकेट में a प्लस l यहाँ पर लास्ट टर्म है। अब कुछ फैक्ट समझ लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफी मदद देते हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में 3 क्रमागत पदों के योग के बारे में या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म, तो उसमें हम a माइनस डी, ए प्लस डी ये टर्म हम अपनी तरफ से मानेंगे और फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर 4 क्रमागत पद 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का कोई क्वेश्चन आता है एपी में तो हमको ये टर्म लेने हैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। और अगर 5 क्रमागत पदों का कोई क्वेश्चन आता है 5 कॉन्सिक्यूटिव टर्म का तो हम ये वाले टर्म लेंगे a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। आइए बच्चों, अब हम अपने एमसीक्यूज स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं। ये वीडियो आपको पूरा देखना है, एक एक क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, तभी आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है द मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द एपी -11, -7, -3 डैश डैश 49 इज। हिंदी में है -11, -7, -3 डैश डैश 49 का मध्यतम पद क्या है। जो ये एपी है इसके ठीक बीच में कौन सा टर्म आएगा ये हमको बताना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें पदों की संख्या कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म्स यानी n हमें को निकालना है। कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम an वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और आपने भी देखा ऊपर कि an का जो फॉर्मूला होता है वो है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन को हम शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर an क्या दे रखा है? 49। ये 49 हमारा an है, जो लास्ट टर्म में ये an है। तो 49 इक्वल टू a कितना है? -11, ये a है, प्लस n निकालना है तो n माइनस 1। और d कितना है? d निकालने के लिए हमें a2 में से a1 माइनस करना पड़ेगा। d का फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1, इससे हमारा d निकल जाता है। a3 में से a2 माइनस करेंगे जब भी d निकलेगा।
तो -7 में -11 हमें माइनस करना है। -7 माइनस 11। अब ये कैसे माइनस करेंगे? तो -7 और माइनस मल्टीप्लाई +11, तो ये हो गया प्लस का 4, तो इसका 4 आ गया, तो डी आ गया 4। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये जो माइनस का 11 है ये इधर आके प्लस में हो गया, तो 49 + 11 इक्वल टू 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 4n - 4। 4 का n में भी मल्टीप्लाई होगा और 1 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 49 और 11 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 60 इक्वल टू 4n - 4। आगे हम सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं इधर पे। 4 इधर आ जाएगा, 64 हो गया। 60 + 4 इक्वल टू 4n। बच्चों ये हमें काफ़ी फास्ट सॉल्व करना पड़ेगा पेपर में। यहाँ समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में बहुत ही फास्ट सॉल्व करना है। तो अब ये आ गया 64 इक्वल टू 4n। तो जब 4 इधर जाएगा तो 64 के अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, तो n हो जाएगा 64/4 यानी 16। n आ गया 16। अब यहाँ पर देखो जो n 16 है इस, और ये इवन है या ऑड है, सम है या विषम है। तो n जो है यहाँ पर जो 16 आया है ये एक सम संख्या है। और जब किसी सीक्वेंस में जो पदों की संख्या होती है अगर सम होती है, इसका मतलब उसके बीचों बीच 2 नंबर आएंगे। तो अभी तक हमने ये देखा बच्चों कि कुल 16 टर्म इसके निकले हैं और हमें इसका मध्यतम यानी मिडिल मोस्ट टर्म बताना है, इसके बीच का नंबर बताना है, तो हमें इसका आधा करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 16/2 यानी 8th टर्म हो जाएगा। और क्योंकि इवन नंबर है तो बीच में 2 टर्म आएंगे, तो दूसरा जो होगा 16/2 + 1, तो ये हो जाएगा 9th टर्म। यानी 8वें और 9वें नंबर पे कौन सा टर्म होगा हमें ये अपना आंसर बताना है। अब 8th टर्म का मतलब होता है A8, इसको हम A8 भी लिख सकते हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि A + 7D 8वें टर्म, 8वां पद हमको निकालना है, तो इसका मतलब हो गया A + 7D। और यहाँ पर हमारा जो A है फर्स्ट टर्म है वो -11 है और D हमारा 4 निकला था, तो -11 + 7 × 4। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 7 चौक 28, 28 में से 11 माइनस करो तो ये हो जाएगा 17। अब हमको निकालना है 9th टर्म A9, तो A + 8D। ये शॉर्ट फॉर्मूला कैसे बनाते हैं कि जैसे A9 निकालना है या A8 निकालना है तो इसमें से एक कम कर देंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है ना कि A + n - 1 × D, ये जो n-1 है तो n जितना होगा उसमें से 1 माइनस कर देते हैं, वो D के साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस तरह से ये आ गया A + 8D इक्वल टू -11 + 8 × 4। तो 8 चौक 32 और 32 में से 11 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21। तो मिडिल मोस्ट टर्म जो बीच के 2 टर्म आ गए वो है 17 और 21। तो हमारा जो आंसर आएगा वो C, इसका C पार्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3? 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? क्वेश्चन आप समझ लीजिए। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से कट जाती हैं और वे 2 अंकों की हैं? अब यहां पर हमें अपनी एक एपी बनानी पड़ेगी कि 3 से कटने वाली पहली संख्या 2 अंकों की कौन सी है। तो अब 2 अंकों की संख्या 10 से स्टार्ट होती है, 10 3 से नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 जो है कट जाएगी। तो पहली संख्या हो गई 12, और क्योंकि 3 से डिविजिबल है तो 3 के डिफरेंस पर हम आगे अपना नंबर बढ़ाते जाएंगे, एपी बना देंगे। तो 12 3 15 3 18, इस तरह से ये नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे। और ये नंबर्स कहाँ तक जाएंगे? एपी का जो लास्ट टर्म होगा वो कौन सा होगा? देखो सबसे लास्ट की जो नंबर है 2 डिजिट की वो है 99। क्या 99 3 से कटता है? तो 99 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये जो है हमारा लास्ट टर्म हो गया।
अब ये कितनी संख्याएं हैं, इसके लिए हमें नंबर ऑफ टर्म्स n निकालना पड़ेगा। और जब नंबर ऑफ टर्म्स बताना होता है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे an वाला। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पर लिखा। an 99 है तो 99 इक्वल टू a कितना है 12 प्लस n निकालना है n माइनस 1 इंटू, और d कितना 3 से डिविजिबल है तो 3 का डिफरेंस चल रहा है इसमें, तो d हो गया हमारा 3। 12 इधर आ जाएगा, 99 माइनस 12 इक्वल टू 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3n माइनस 3, तो 99 में से 12 माइनस करने कितना आ जाएगा 87 इक्वल टू 3n माइनस 3, 3 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 90 इक्वल टू 3n, और जब 3 इधर शिफ्ट होगा तो इधर 3 और n के बीच मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो n हो जाएगा 90/3 अर्थात 30। तो ये आ गया, ये 30 आ गया और इसका ऑप्शन सी सही है। थर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 10 7 4 -62। एपी के अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, यानी हमको पीछे से 11वां पद बताना है। जैसे ये पहला हो गया पीछे से, फिर इस तरह से पीछे जाते जाएंगे तो 11वें नंबर पर कौन सा आएगा ये बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले से हम फटाफट निकाल लेंगे, और इसका फॉर्मूला होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस फॉर्मूले से। तो ये फॉर्मूला केवल तभी लगाना है जब लास्ट टर्म से nth टर्म निकालना हो, तभी इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो L कितना है -62 माइनस, क्योंकि 11th टर्म निकालना हमें तो n हो गया 11 माइनस 1, और d कितना है 7 में से 10 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा -3, -3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब -62 और ये हो जाएगा 10 -10 इंटू -3 इक्वल, ये हो जाएगा -62 प्लस 30। तो -62 प्लस 30 प्लस ये नंबर प्लस का, ये नंबर माइनस का है, तो इसे माइनस कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा -32। क्योंकि माइनस में क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो -32, इसका ऑप्शन डी सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी इज 27 देन फाइंड द फर्स्ट टर्म। यदि किसी एपी के 3 क्रमागत पदों का योग 27 है तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। ऐसे क्वेश्चन में अभी हमने फॉर्मूला देखा कि हम कुछ अलग से ही टर्म्स को मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्रमागत पद हैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म है, तो हम कौन कौन से मानेंगे, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ये हमारे 3 कॉन्सिक्यूटिव टर्म हैं, इनको मानेंगे। क्योंकि इसने बोला कि पदों का योग ये सम है तो इनको हम प्लस कर देंगे, और ये कितना है 27 है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि माइनस डी और प्लस डी ये कट जाएगा, और ए 3 हो गया तो 3a इक्वल टू 27, तो a हो जाएगा 27/3, तो 3 9 जा 27, 3 27, तो इसका आंसर आया 9, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3/5 a and 4 are 3 consecutive term of an AP then find the value of a। यदि 3/5 a और 4 एक AP के 3 क्रमागत पद हैं तो a का मान ज्ञात करो। अब ये क्वेश्चन देखिए, 3/5 a और 4 3 टर्म दे रखे, इसमें a बीच का टर्म इन्होंने मिस कर दिया है, तो हमें ये a बताना है। इसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 करेंगे, जब भी वही आएगा तो a3 माइनस a2 कर देंगे। a3 माइनस a2 किया, दोनों ही कॉमन डिफरेंस है, एपी के सेम होते हैं, ये हो जाएगा a माइनस 3/5 इक्वल टू 4 माइनस a, 4 माइनस a, ये माइनस है, माइनस ए जब इधर आएगा प्लस में तो a प्लस a इक्वल टू 4, और ये माइनस का इधर आके प्लस में हो गया 3/5। अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, a और a हो गया 2a,
तो 2a इक्वल टू, ये जैसे मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं इस तरह से बिना एलसीएम लिए हम सॉल्व कर लेंगे। 5 का 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 और 3 23, तो 23/5 आ गया। अब ये 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा, तो a इक्वल टू 23/5 और ये 5 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 23/10। तो इसका ऑप्शन बी सही है, 23/10। क्वेश्चन नंबर 6, ये भी 5वें जैसा ही है, लेकिन इसमें 4 टर्म है और 4 में से 2 टर्म मिस कर दिए इन्होंने। तो फाइंड ए एंड बी इफ नंबर्स a 7 b 23 आर द टर्म्स ऑफ एन एपी। यदि संख्याएं a 7 b 23 किसी एपी के पद है तो a और b का मान ज्ञात करना है हमें। अब यहां पर a नहीं पता, b नहीं पता, दूसरा टर्म पता है, चौथा टर्म पता है हमें। तो हम ऐसा करेंगे कि पीछे के 3 टर्म लेकर सॉल्व कर लेंगे। पहले हम इसको छिपा लो, और ये हो गया a1 a2 a3 a4। तो a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3। तो इससे जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ये सारे के सारे कॉमन डिफरेंस हैं। तो अब a3 कितना है, b माइनस 7, तो b माइनस 7 इक्वल टू 23 माइनस b, 23 माइनस b इधर माइनस के इधर आके प्लस में हो गया, तो b प्लस b इक्वल टू 23 प्लस 7 इधर जाके प्लस में हो गया, तो 2b इक्वल टू 30। तो b कितना हो गया, ये डिवाइड में चला जाएगा, तो b आ गया 15, b 15 आ गया। अब जब b 15 आ गया तो हम ये 7 हो गया। अब देखो एपी क्या बन गई हमारी, ये हमें पता नहीं है, ये है पता नहीं है। 7, 15 और 23 कितने का डिफरेंस आ गया, 7, 8, 15, 15, 8, 23, यानी 8, 8 नंबर बढ़ रहे हैं। तो 7 में से अगर हम 8 माइनस कर दें, 7 में से 8 माइनस कर देंगे तो हमें इसके पहले वाला टर्म निकल जाएगा। तो 7 में से 8 माइनस करेंगे क्या आएगा, -1। तो -1 और 15 ये हमारा आंसर है। इसका ऑप्शन है बी। अगर आप चाहो तो उस तरह से भी निकाल सकते हो कि अब ये जब बी पता चल गया तो a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 करके भी निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, इफ 18 a b माइनस 3 आर टर्म्स ऑफ एन एपी देन a प्लस b क्या होगा। यदि 18 a b माइनस 3 एपी के पद है तो हमें a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन भी कुछ उसके जैसा ही है, लेकिन यहां पर a प्लस b की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और हम सीधे भी a प्लस b का आंसर निकाल लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a4 माइनस a3 ये ले लेंगे, तो इससे हमारा डायरेक्ट ही निकल जाएगा a प्लस b। a2 कितना है, a माइनस a1 है 18 इक्वल टू a4 कितना है -3 और a3 कितना है b, ये b हो गया। ये b माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो a प्लस b इक्वल टू -3 और ये -18 इधर जाके प्लस में हो गया +18 और -3 + 18 कितना हो गया 15। तो ये हमारा ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इफ k 2k minus 1 and 2k plus 1 are consecutive term of an AP then find the value of k। यदि k 2k minus 1 और 2k plus 1 एक AP के क्रमागत पद है तो k का मान ज्ञात करो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल सीबीएसई के एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन आया भी था और बहुत आसान है सॉल्व करने में। जैसे हमने ऊपर वाला सॉल्व किए हैं ऐसे इसको भी करेंगे कि a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 ये करके, अब a2 कितना है 2k माइनस 1 माइनस k इक्वल टू a3 कितना है ये 2k प्लस 1, तो 2k प्लस 1 और ये है 2k माइनस 1 माइनस
2k माइनस 1। तो क्योंकि ये बाइनोमियल में है तो इसलिए इसको माइनस, अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 2k माइनस 1 माइनस k इक्वल टू 2k प्लस 1, ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 2k और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 1। ये 2k प्लस का है, ये 2k माइनस का है, ये कट गया। इस 2k में से k माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा k माइनस 1 इक्वल टू, और इधर पे क्या बचा 1 प्लस 1 2, और ये जब माइनस 1 इधर जाएगा तो 2 के साथ में प्लस हो जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। तो ये ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k प्लस 9 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 7 विल बी द कॉन्सिक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी। k के किस मान के लिए k प्लस 9 2k माइनस 1 और 2k प्लस 7 एक एपी के क्रमागत पद होंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही है, जैसा क्वेश्चन नंबर 8 था। तो इसमें भी हम करेंगे a2 माइनस a1। फॉर्मूला आपने यहाँ पर ऊपर देख ही लिया है तो बार बार हम नहीं लिखते इसको। तो a2 माइनस a1 तो 2k माइनस 1, और इसमें से ये माइनस कर देंगे माइनस k प्लस 9 इक्वल टू a3 माइनस a2 तो 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1, 2k माइनस 1 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको। अब 2k माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस के माइनस 9 इक्वल टू 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1, साइन चेंज हो गए इसके। बहुत ही सावधानी से सॉल्व करना है आपको, क्योंकि पेपर में प्रेशर होता है तो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 2k में से 2k कट गया, ये प्लस का ये माइनस का है। इधर 2k में से k माइनस करेंगे तो आ जाएगा k माइनस 1 माइनस 9 माइनस 10, दोनों नंबर माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे इक्वल टू 7 और 1 8, ये 8 हो गया। माइनस का 10 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो k इक्वल टू 8 प्लस 10 इक्वल टू 18। इसका ऑप्शन है सी। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में करेंगे, अभी और भी क्वेश्चन हैं जो आपको कराने हैं, तो इंतज़ार कीजिए। जल्दी ही एपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का अगला पार्ट आने वाला है, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए।